कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जोरहाट असम। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जोरहाट असम। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे विशेष आयोजन श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं अनंत चतुर्दशी की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज के पावन आशीर्वाद से असम प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जोरहाट के श्री मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी 80 रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 20 से 24 मई तक चले इस पंच कल्याणक महोत्सव एवं 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। असम राज्य के जिला जोरहाट की धार्मिक धरा श्री मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 20 से 24 मई एवं 12 सितंबर को श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं अनंत चतुर्दशी कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। ढोल नगाड़े एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच हाथों में धर्म ध्वजा एवं संदेश लिखी तख्तियां लिए स्कूली छात्र छात्राएं एक समान वस्त्रों में कलशों को शिरोधार्य कर पंक्तिबद्ध चलती श्रेष्ठियां एवं जयकारे लगाते असंख्य श्रद्धालु कलश यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। कलश यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम परिसर में प्रवेश किया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वज स्थापना की गई। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा की। पंच कल्याणक महोत्सव शुरू होने से पूर्व प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत अभिनंदन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आज परंपरा की रक्षा करने वाले, सदैव नई चीजों का निर्माण करने वाले डॉक्टर श्री धर्मचंद की साथी साहब, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान राजेश जी पाटनी सभी परिचित हैं।
युवा हैं, ऊर्जावान हैं, ऐसे डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री हमारे बीच कोलकाता से पधारे हैं। तालियां। आप लोग थोड़ा सा माहौल बना दिया करिएगा, थोड़ा अगली श्रृंखला में सौधर्म इंद्र इंद्राणी तीर्थंकर माता पिता कुबेर एवं अन्य पात्रों को प्रतिष्ठाचार्य जी ने प्रतिष्ठा एवं शुद्धिकरण कराया। आप जल लीजिए, सुनिए, ये 2 उंगली ऐसी मिलिए, इसमें जल लगाइए और ऐसा ऐसा करके दांतों का प्रक्षालन करना है। ओम ह्रीम परम पवित्र दंत धावनम करोमि स्वाहा। आप मुंह धोते हैं, उसके बाद में आप कोई नैपकिन से पोंछते हैं कि नहीं पोंछते हैं? तो ये अंगूठा है ना, इस अंगूठा को नैपकिन बनाना है। लीजिए, ओम ह्रीम लांबा पाहा झीम झीम स्वाहा। इंद्र प्रतिष्ठा एवं शुद्धिकरण के बाद समस्त इंद्रगणों ने श्री जी का अभिषेक किया। हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो अरहते भगवते भगवान के चतुष्कोण कलशाभिषिञ्चामि नमः स्वाहा। करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरंभं मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अरहते भगवते भगवान के सुगंधित कलशाभिषिञ्चामि नमः स्वाहा। प्रभु का मंगल प्रक्षाल बज पायल की झनकार। प्रभु का मंगल प्रक्षाल प्रभु जी भीग गए सारे जो हैं जग के पालनहारे। अभिषेक के उपरांत स्वधर्म इंद्र एवं अन्य सौभाग्यशाली पात्रों ने श्री जी की शांति धारा कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। श्री मदनलाल जी, अमित कुमार जी, सर्वे जन सर्व परिवार से सर्व शांति गुरु स्वाहा। और कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में वेदी शुद्धिकरण के साथ ही श्री जी को विराजमान किया गया। तत्पश्चात मंडप जी पर कलश स्थापित करने के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयी। ओम आम कुरुमि कुमार देवाय अर्घम समर्पयामि स्वाहा। विहार काले प्रतिष्माप्त सेवा कृतादानम उत्तरार्थ वायु कुमार दिव्यायो ना सोदायाग भूमि। ओम आम कुरुमि वायु कुमार देवाय अर्घम समर्पयामि स्वाहा। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। सिद्ध परमेश्वर संस्लातावनाशने चंद्रम निपामिते। ओम निसिद्ध परमेश्वर अक्षताम निरूपामिते। ओम निसिद्ध परमेश्वर पुष्पम निरूपामिते। ओम निसिद्ध परमेश्वर सुदारुगनाशने निवेदन निरूपामिते। ओम निसिद्ध परमेश्वर महामोदकनाशने दीपम निरूपामिते। ओम निसिद्ध परमेश्वर अष्टकमदनाय धूपम निरूपामिते। ओम निसिद्ध परमेश्वर महामोद। अगली कड़ी में तीर्थंकर की माताजी की गोद भराई की गई। घूमर 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 घूमेरे। अरे आयो रे अवसर शुभ ये आयो। आयो रे अवसर शुभ ये आयो। छायो रे आनंद कैसो छायो। छायो रे आनंद कैसो छायो। अब चाले गोदी भरने अवसर प्यारो आयो। सब चाले गोदी भरने अवसर प्यारो आयो। अब पंच कल्याणक महोत्सव के प्रसंग की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र के दरबार में अप्सराएं भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती हैं। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं। इस संसारे अनादि वास को जिन्होंने सत्य मिटाया। जय जिने जय जिने जय जिने जय जिने।
सेनाधिपति देवराज इंद्र सौधर्मिंद्र की। सभी इंद्रगणों को अपना अपना आसीन आसीन करने के लिए आज्ञा प्रदान करता है। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में इंद्रगणों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। हे देव, जो 16 किरण भावना भाते हैं वह तीर्थंकर रूप पूर्ण प्रकृति का बंद करते हैं, वही तीर्थंकर बन सकते हैं। कृष्ण की आशाएं मन में जगी, इंद्रों के पापों की पायल बजी। दरबार चल रहा है कि अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अपने अंतर्ज्ञान से जान लेते हैं कि तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म होने वाला है। ये क्या? और तभी देवराज इंद्र सौधर्म अपने आसन से खड़े होते हैं और अपने अवध्यान के माध्यम से ज्ञात कर रहे हैं कि आखिरकार मेरा आसन कंपायमान होने का क्या कारण है। सौधर्म इंद्र भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या के महाराजा नाभिराय की महारानी मरुदेवी के गर्भ से भगवान आदिनाथ जन्म लेने वाले हैं। भारत क्षेत्र आर्यखंड में भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी में महाराजाधिराज नाभिराय की प्रिय महारानी जगत जननी पातिसुरी माता महादेवी के कक्ष में आज से 6 महीने पश्चात अहेमेंद्र नाम का सरकाधीश माता की तुच्छ में प्रवेश करेगा। क्या करें महाराज, मैं तो धन्य हो गई। सौधर्म इंद्र कुबेर पति को अयोध्या नगरी का प्रबंध एवं व्यवस्थित करने का आदेश देते हैं। एक देव जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के महाराज महावीराय की महारानी के पवित्र गर्भ में अवतरेगा। तुम शीघ्र ही अयोध्या नगरी की रचना करो। उस नगरी का को इतना सुंदर सजा दो कि वह सुंदरपुरी बन जाए। अष्ट कुमारियों को आदेश करो कि वह आज से तीर्थंकर माता की सेवा में लग जाए। कुबेर पति के आदेश पर शिल्पकार अयोध्या नगरी की रचना एवं व्यवस्था करते हैं। जी, हमें सीमेंट और पत्थर से नगरी की रचना नहीं करनी है। पर महाराज कैसे होगी? हमें तो सोने चांदी हीरे मोती पन्ना ज्वारा से एक सुंदर नगरी की रचना करनी है। क्या कह रहे हो महाराज? क्या तुम कर पाओगे? हीरे मोती? महाराज हीरे मोती तो हमारे बाप दादाओं ने नहीं देखे महाराज, हमारे पास कहाँ से आ गए? उदान देखो, खुशियों की छाई बाहर देखो, बाग बगीचा उदान देखो, नाभिराय के राजमहल में आई है कैसी बहार देखो। देखो देखो नगरिया देखो, देखो देखो नगरिया देखो, नगरी प्यारी प्यारी है। अब महाराजा नाभिराय एवं महारानी मरुदेवी दरबार में सिंहासन पर विराजमान हैं। सौधर्म इंद्र के आदेश से आई अष्टदेवियां महाराज को अपना परिचय देती हैं और महारानी की सेवा में लग जाती हैं। हे महाराज अधिराज, हम देवराज इंद्र सौधर्म इंद्र की धनाधिपति धनपति कुबेर की आज्ञा अनुसार जगत पूज्य जगत जननी मातेश्वरी माता मरुदेवी की सेवा करने के लिए आए हैं। हमें आज्ञा। धीरे धीरे चलो तुम्हारा मन झूमे रे, तुम्हारा मन झूमे रे।
इस बीच विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद विशिष्ट अतिथि महोदया ने फीता खोलकर आचार्य श्री विद्यासागर जिनवाणी संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि महोदया एवं अन्य विशिष्ट जनों ने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। और यहाँ उनके उस पंच कल्याण के साथ साथ जिनवाणी संग्रहालय आचार्य गुरु विद्यासागर जी के संग्रहालय के नाम से इन लोगों ने खोला है। मुझे बहुत खुशी है कि जिनवाणी का बहुत बड़ा काम हो जाएगा जोरहाट में। और आप सबको भी जिनवाणी संग्रहालय देख लेने, आपको सबको यहाँ आना है कि कितना सुंदर ये जोरहाट वाले लोग बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, हम जल्दी से जल्दी जिनवाणी के दर्शन करने आएंगे। बड़े धूमधाम से पूर्वोत्तर के सभी लोग आए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सुशीला भाभी जी आए हैं और उन्होंने आज आचार्य श्री के नाम से जिनवाणी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये पूर्वोत्तर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और हम सब मैं सुशीला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पहली बार मैं मिली हूँ उनसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे जोरहाट में आए हो और बहुत अच्छा है कि आपने जिनवाणी संग्रह बनवाया है, तो बहुत ही अच्छा होगा, सबको पढ़ने को मिलेगा। महोत्सव चल रहा है, ये हम लोग का सौभाग्य है जैन समाज का कि सुशीला बाई यहाँ पर आई है और उनके कारण हमारा एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जिनवाणी का आज उद्घाटन हुआ है, इनका संग्रहालय का। हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाई को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने हमारे जोरहाट में ये संग्रहालय जो खोला है और उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे पूर्वोत्तर के अंदर में ऐसा संग्रहालय बहुत जल्द खुलने वाले हैं। तो सुशीला भाभी जी ने जो काम किया है जिनवाणी संग्रहालय का, हम साथ साथ उनके रहेंगे और हमेशा पूर्वोत्तर में जहाँ भी जिनवाणी संग्रहालय खुलेगा मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। धन्यवाद। कि हमारे जैन समाज में आर के मार्बल द्वारा सुशीला देवी के द्वारा आज ये उद्घाटन किया गया है सामायिक। इधर रात्रि में महारानी मरु देवी गहरी नींद में 16 स्वप्न देखती हैं। अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की आरती उतारी। पहली आरती श्री जिन राजा, उतारे जे हाजा, तुझी आरती से धन केरी, तुझी आरती से धन केरी, तीजी आरती, तीजी आरती सूर्य बुलंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, की आनंद मन, की आनंद आयो रे, की आनंद आयो रे। पंच कल्याणक प्रसंग के अनुसार सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जानकर भगवान के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। इसे सुनते ही चहुं ओर उल्लास का वातावरण पैदा हो जाता है। भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी में महाराजा धीराज नाभिराय की प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी माता मरीदेवी की गुच्छी से प्रथम तीर्थेश्वर आद्य ब्रह्मा आद्यो प्रभु ने जन्म ले लिया। कि वह समय आ चुका है जिस समय का हमें इंतजार था कि जम्बू द्वीप के बरत क्षेत्र आयखंड में स्थित भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी में महाराजा धीराज नाभिराय की प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी माता मरुदेवी की गुच्छी से प्रथम तीर्थेश्वर का जन्म हो चुका है। जी कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अरे जन्मे आदि वाला, जन्मे आदि राजा, ये मेरे महाराजा के दर्शन को पाके निहाल हो गया। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ पहुँचते हैं।
और शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लाने के लिए कहते हैं। क्या तुम भूल गई? तुम मायावी हो, मायावी हो। एक मायावी बालक की रचना करो, उस बालक को माता के पास सुला देना और तीर्थंकर प्रभु को ले आना। हे नाथ, मैं यूं और यूं आई। शची इंद्राणी ने मायावी बालक की रचना की और उसे महारानी मरुदेवी के पास सुलाकर तीर्थंकर बालक को ले आते हैं। सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय करने पर शची इंद्राणी बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती है। सुनियो जी इंद्र राजा, सुनियो मेरे महाराजा, सुनियो जी इंद्र राजा, सुनियो मेरे महाराजा। ललना को नाट खिलाऊं, ना मैं दर्शन करवाऊं, वाको नजरी लगे जाएगी मेरे राजा, वाको नजरी लगे जाएगी। इस बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। में पूर्वोत्तर के सभी लोग शामिल हुए हैं। बड़ा अच्छे वातावरण में पंच कल्याण हो रहा है और इस पंच कल्याण के माता पिता आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है। सभी परिवार के लोग हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ के पंच कल्याणक में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सब जगह से लोग आए हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इस पंच कल्याण में हम लोग माता पिता बने हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है और हमको बड़ी खुशी है और हम इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी खुशी हुई है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जोरहाट में पंचकल्याणक में आदिनाथ भगवान का माता पिता बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। मेरी आज हर्ष का मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आज बड़े हर्ष की बात है कि जोरहाट में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जा रही है। उसमें और सबसे ज़्यादा हमारे परिवार को खुशी हो रही है। इसमें जो भगवान के माता पिता बने वो हमारे विमल कुमार जी जीजा जी एवं सरला जी बाई इस पंच कल्याणक की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। इसमें मेरे भांजी और मेरे भांजी जवाई ने जो प्रोग्राम किया है, भगवान के माँ बाप बने हैं, इससे खुशी और क्या होगी हम लोग। मेरी बड़ी बहन जिसकी और जीजा जी जिनकी वर्षों से एक तमन्ना थी कि जोरहाट में आलीशान मंदिर बने, वो उनकी ये आज इच्छा पूरी हो रही है और यहाँ की जो कमेटियाँ और जो व्यवस्था है वो अद्वितीय है। और अब समय था शोभा यात्रा का। स्वधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर स्वर्ण रथ में सवार हो अपनी प्रजा के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक किया गया। प्रभु के अभिषेक के दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया। अभिषेक के बाद प्रभु को स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित किया गया। अब श्री जी की प्रतिमा को नवीन वेदी पर विराजित करने के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाएं की। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 22 मई को तीर्थंकर बालक के परिवारीजन बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रावक श्रेष्ठियां प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए हर्षोल्लास में झूमने लगे। जी आए लल्ला के द्वारे, तो बलिहारी कजरारे, प्यारे प्यारे प्रभु के नैन नजर ना लग जाए। अगले क्रम में तीर्थंकर बालक अपने बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। टोली चली बाल सखाओं की टोली चली, टोली चली।
प्रसंग की अगली श्रृंखला में तीर्थंकर धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं और उनका विवाह होता है। अनिल ओ लाली फूल सी मेहंदी लगाइन गोरे, ये तो अपने साजन के द्वार चली रे। डिंग डांग डोंग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डोंग डिंग, रुत 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 रुत, कोई रोक सके। इस बीच विशिष्ट जन अतिथियों एवं जैन उपासकों का स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। धर्मा सुक्ति सुधा जयति मखलम चैत्यालयाशालया उक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। ओम माम क्रूमणीं वरुण आगच वरुणाय अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम माम क्रूमणीं पवन आग पवनाय अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम माम क्रूमणीं कुबेर आगच कुबेराय अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ओम आम क्रूमणीं ईशानाय ईशानाय अर्घं समर्पयामि स्वाहा। प्रसंग के अगले क्रम में नगर के लोग दरबार में आते हैं और कल्प वृक्ष से जीवन यापन न होने और भुखमरी व लाचारी की बात बताते हैं। पहले कल्प वृक्षों के पास जाता था तो नाना प्रकार के मिष्ठान प्राप्त हो जाया करते थे, परंतु आज तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा महाराज। पहले मेरा व्यापार खूब चला करता था, परंतु महाराज आज तो मेरे पास कोई न लेने को आता है न कोई देने को आता है महाराज। महाराज मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवराज ऋषभ देव ने प्रजाजनों को असी मसी कृषि एवं वाणिज्य आदि का ज्ञान दिया, जिससे प्रजा अपनी रक्षा करते हुए जीवनोपार्जन कर सके। कैसे चलाऊं? हाँ भाई अब मेरे ऊपर बार करो। ठीक है मेरे को बार। मुश्किल चीज का हल है लकड़ी का। हाँ इसको ऐसे इसके ऊपर रखते हैं और भूमि पर इस नुकीली चीज को चलाते हैं। वो कैसे? वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। राजकुमार ऋषभ देव को सुयोग्य होते देख महाराजा नाभिराय ने राजपाट उन्हें सौंपने का निर्णय लिया। और मेरी चादर रमत किया जाए क्या है कि महाराज मैं सीख के जाता हूँ और नगर के राज पुरोहित जी को शाह सम्मान सहित आपके राज दरबार में उपस्थित करता हूँ। गुरु आए हैं आए, आज गुरु आए हैं। पोथी पत्राले सा, पोथी पत्राले सा, अभी यजमानों के साथ। भगवान ने उपदेश देकर हम सबका उद्धार किया और नमन है ऐसे राजगुरु को जिन्होंने मानव भाव का सार बताकर हम मानव जीवों का उद्धार किया। हम मानव जीवों का उद्धार किया। राजगुरु ने राज तिलक का शुभ मुहूर्त बताकर राजपुरोहित जी के माध्यम से अयोध्या नगरी के राजमहलों में विदित हुआ करता है कि युवराज अधिराज ऋषभ कुमार का राज्याभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। विभिन्न राजाओं की उपस्थिति में राजकुमार का भव्य रूप से राज तिलक किया जाता है। राज तिलक की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि क्षीर सागर का जल ही क्यों लिया जाता है। जब भगवान का राज्याभिषेक होता है तब क्षीर सागर का जल लिया जाता है। राज्याभिषेक की घड़ी सुबह आई, देवराज से आज्ञा पाई, सतकुमारी का देवी आई, क्षीरोदधि से जल भर लाई। पुत्र, कोई व्यक्ति केवल अभिषेक और पट्टबंधन से नहीं राजा नहीं हो सकता है, उसे प्रतापी और सूरवीर होना चाहिए। अन्यथा अभिषेक और पट्टबंधन आदि चिन्ह तो घाव के भी किए जाते हैं। एक दिन तीर्थंकर महाराजा ऋषभ देव के दरबार में स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना नृत्य करते करते प्राणहीन हो जाती है। बस यहीं से महाराजा ऋषभ देव के मन में वैराग्य जाग जाता है। इस रात भरी महफिल में कोई समझ पाया हो या ना, पर मेरे अंदर के चक्षुओं ने सब समझ लिया है। बिजली रूपी लता के समान चंचल है यौवन, शरीर, आरोग्य और ऐश्वर्य आदि सभी चलाचल हैं। सारता दुखों की है अथाहता, उलझ गए
सुरह गए सुलझ गए। महाराजा ऋषभदेव ने अपने पुत्र बाहुबली एवं भरत को बुलाया और उन्हें राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया। अब अपना राज्य का भार तुम्हारे सिर पर रख करके और मैं किसी एकांत में जा करके और त्याग और तप के माध्यम से इस कर्म रूपी बैल को जला करके वो केवल ज्ञान के रूप रूपी हम सूर्य उदित करना चाहते हैं। नाथ अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज प्रदान कर रहे हैं। अभी लोग जोरदार ताली से वंदन कर। अब तीर्थंकर ऋषभदेव वन गमन के लिए पालकी में विराजमान होते हैं। माता पिता एवं परिजन उन्हें वन गमन से रोकते हैं, लेकिन ऋषभदेव अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। मुझे छोड़ के न जा रे, ये मेरे लाल, मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे लाल। इधर भगवान की पालकी उठाने के लिए देव मानवों में विवाद होता है। इस पर स्वामी पहले मानवों को पालकी उठाने का निर्णय देकर विवाद समाप्त करते हैं। इंद्र और मनुष्य राजा लोग आपस में वार्तालाप करते हैं कि पालकी मैं उठाऊंगा, पालकी मैं उठाऊंगा। इसका जजमेंट करने के लिए हमारे मध्य में स्वस्ति भट्टारक सिद्धांत कीर्ति महाराज विराजमान है। उनसे ही निर्णय कराते हैं कि महाराज पालकी पहले कौन उठाए। सभी अपने स्थान पर यही निर्णय है कि जिस गति में संयम को पालन कर सकते हैं उस गति के जीव ही मेरे पालकी को प्रथम बार उठा सकते हैं। अब जैन उपासक पालकी में विराजमान तीर्थंकर को लेकर चलते हैं। इस झूठे जग से सारे रिश्ते। तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य आवश्यक क्रियाएं कराते हैं। श्री चंदनेन समालभ्यंगम कर्पूर कालाकर कुंकुमाटे श्री चंदनेन समालभ्यंगम। ओम ऋषा स्वगंध बंधुरागस्य गंध लेपनम करोमि स्वाहा। तपोवन में स्वामी जी द्वारा तीर्थंकर के वस्त्र त्याग एवं केश लोंज की क्रिया होती है। शाकाच्छायेन येषु हरति खलु सतां कर्माधुतापम्। ये सौख्यादारसारं फलति शुभफलं मोक्षनाकादिवेदम्। अगले क्रम में तीर्थंकर ऋषभदेव को पिच्छी, कमंडल आदि धारण कराए जाते हैं। 1000 तीर्थंकरों के 1000 जो हमारी मूर्तियां हैं तीर्थंकरों की, उन्हीं में यही उनको प्राप्त होना है आपको मौका। देखो एक पिछी नहीं, उन्हीं में ये पिछी काम में आएगी, उन्हीं में उसी पिछी को काम में लिया जाएगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं असम प्रांत की धार्मिक नगरी जोरहाट के श्री मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी एटी रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियां। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मनोहारी झलकियां। आइए अब देखते हैं कार्यक्रम के आगे के पावन दृश्य। इस भव्य आयोजन के अंतर्गत 23 मई को ज्ञान कल्याणक प्रसंग की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम तीर्थंकर की आहारचर्या कराई गई। श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को आहारचर्या कराई। पालनिहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, सबकी उलझन। आहारचर्या के दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर श्रद्धालु उत्साह में झूमने लगे। है पार इनकी महिमा का न पार, प्रभु दर की अजब बहार, इनकी महिमा का न पार। अब समय था आरती का। श्रावक श्रेष्ठियों ने गायकों की रेशमी आवाजों के बीच तीर्थंकर की आरती उतारी।
बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, अरे बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 इस अवसर पर विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं जैन उपासकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। मंगलाचरण के साथ ही संगीतबद्ध भजनों ने वातावरण में भक्ति का संचार कर दिया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन यानी 24 मई को कार्यक्रम की शुरुआत भव्य जुलूस के साथ हुई। जैन उपासक श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार कर लाए और रथ में विराजमान किया। ढोल लगाड़ों के बीच हाथों में धर्म ध्वजा लिए जैन उपासक स्वर्णमयी रथ में श्री जी को लेकर चल रहे इंद्र इंद्राणी, श्रावक श्रेष्ठिया एवं असंख्य श्रद्धालु जुलूस की भव्यता की गाथा कह रहे थे। पीत वस्त्रों में पंक्तिबद्ध चलती श्रेष्ठियों के जयकारों से मार्ग गुंजायमान हो रहे थे। वहीं जैन उपासक भी प्रभु भक्ति में लीन होकर झूमते हुए चल रहे थे। अब समय था नवीन वेदी पर श्री जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच जैन उपासकों ने प्रभु की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया। शुद्धिकरण एवं अभिषेक के बाद श्री जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। प्रतिमा प्रतिष्ठा के दौरान श्रद्धालुओं के जयकारों से जिनालय परिसर गूंज उठा। इस दौरान श्री जी की 1008 प्रतिमाओं को नवीन वेदी पर प्रतिष्ठित किया गया। संजय जैन, जिनवाणी चैनल, पंडाल वाले कार्यकर्ता, बिजली वाले कार्यकर्ता, एलईडी वाले कार्यकर्ता, सबका सहयोग मिला है। अब समय आया आरती का। आकर्षण थालों में सजे दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की आरती उतारी। मंत्र नवकार दिया, हरा तम पिता माल ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं असम प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जोरहाट के श्री मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी 80 रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित
श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियां। अभी समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मनभावन झलकियां। आइए अब देखते हैं अनंत चतुर्दशी पर आयोजित कार्यक्रम के पावन दृश्य। असम राज्य के जिला जोरहाट की धार्मिक धरा श्री मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 12 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भैया श्री कमलेश शास्त्री जी बनारस वालों के निर्देशन में नित्य में पूजा अर्चना के साथ हुई। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु का पूजन वंदन किया। इस बीच गायक एवं संगीतकारों ने ऐसे भजन सुनाए कि जिनालय परिसर में भक्ति की गंगा बहने लगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। इधर इंद्रगण एवं कुबेर स्वरूपों को भैया जी के निर्देशन में मुकुट माला आदि ग्रहण कराए गए। इस बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालु श्री जी को शिरोधार कर लाए और पांडुशिला पर विराजमान किया। श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी, श्री जी की निकली सवारी सारी, श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी। अब समय था श्री जी के अभिषेक का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच जैन उपासकों ने प्रभु का स्वर्ण कलश की पवित्र जलधारा से अभिषेक किया। हम शम तम पम बम 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 बम, हम शम शम तम तम पम पम, झम झम ध्वीम 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 द्राम द्राम, द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे, नमोरते भगवते श्रीमते, जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम,
हम सम तम पम। गलसा ढालो रे ढालो मेरे नारी, गलसा ढालो रे ढालो मेरे नारी। अभिषेक के दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण प्रभुमय कर दिया। पहली बार जी इतने बरस में हो जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी। मच गया शोर सारी नगरी में, नगरी में हर कलशा हो रहे आज जी जिन मंदिर में। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो। जिनाले में भक्ति की ऐसी पवन चली कि प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन होकर झूमने लगा। विद्यासागर नाम रे जपो सुबह शाम रे, दर्शन कर ले पूजन कर ले, दर्शन कर ले पूजन कर ले, आए हम तेरे द्वार। अब वे समय आया जिसका सभी भक्तों को इंतजार था, यानी शांति धारा का। कहते हैं कि ऐसे विशेष पर्व पर प्रभु की शांति धारा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने 3 लोक के नाथ की शांति धारा की। श्री वितरगाय नमः, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रयणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। चत्तारि मंगलम हरिहन्ते मंगलम, सिद्धे मंगलम, साहु मंगलम, शरणं भवजामि, साहो शरणं भवजामि, केवली पड़तो धम्मं शरणं भवजामि। ओम अनादि मूल मंत्रे नमः, सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरो। ओम नमोरते भगवते पैक्षणास्क्रम साहित्य तुझे मूर्त नमाशि शांतिनाथ शांतिग्राय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय। जैन उपासकों ने शांति धारा करते हुए प्रभु से विश्व में शांति, सद्भाव एवं समृद्धि की कामना की। विद्याहरणम नमः, ओम ह्रीं नमो चारणणाम नमः, ओम ह्रीं पंचमण्डणम नमः, ओम ह्रीं आगसमीणम नमः, ओम ह्रीं अहम नमो आशीविषणम नमः, ओम ह्रीं दिट्ठिविषणम नमः, ओम ह्रीं उगतवाडम नमः, ओम ह्रीं तत्तवाडम नमः। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की मंगल दीपों से आरती उतारी। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी राजा, भवदति पार उतार जी राजा। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, बाबा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बात छम छम छम। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर जैन उपासकों ने पुनः प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भाव पूर्ण भगवान को अर्घ्य समर्पित किए।
मधुर पकवान मोद आदि को भर थाल में, तुझे आत्म अमृत सौखे हेतु बुझो नत भाल। नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करो, जगमगे दीपक लिया निज हाथ में, तुम आरती तम भारती बा उस ज्ञान प्रकाश में। बंदो भाव सहित कर जो ओ श्री गिरनार शिखिर विख्यात, कोहनी 72 हर 107, शंभु प्रद्युमन गुमन कुमर कुमर द्वे केशी, भाव सहित बंदो निशने करूं जोर जुगपा। हे समव शरण श्री पार्श्व जिनन, रे सिन्नी गिरि नयनानंद, वर दत्ताति पंच ऋषिराज, हे बंदो नित धर्म जिहाद। मथुरापुर पवित्रोद्यान। अर्घ्य समर्पण के दौरान कर्णप्रिय भजनों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। दानक से थी हम पूजत निज निहती, ओ आंगनिया जी मारी आंगनिया, ओ आंगनी। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाएं की। बोलो बांस पूज भगवान की जय जय जय, 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 बोलो चंपापुर क्षेत्र की जय जय जय, बोलो चंपापुर क्षेत्र की, बोलो मोक्ष ग्रहण महोत्सव की जय जिनवाणी माता शास्त्र सभा में, तो है पुकारो मैया आज सभा में, तो है पुकारो मैया आज सभा में, तो है पुकारो तू है भाग्य विधाता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। इस अवसर पर बच्चे भी पीछे नहीं रहे। बच्चों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर जीवन में सफलता की कामना की। शंकर की ध्वनि गण धरने सुने अंगर सुन ज्ञानमय सुचिर भरवानी शिव सुखदास, सारे जहां से अच्छा सुखदास कमोदम धारक मोदम वति अनुमोदम चंद सम, बहु भक्ति बढ़ाई कीर्ति गाई, ओ सहाय मात सम तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हवन किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों ने अग्निकुंड में आहुतियां देकर सुख शांति की कामना की। ओम ह्रीं अचलाय नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम अव्यवधाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत दर्शनाय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम निरस्ते नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम अक्षुधाय नमः। सर्वजन भक्तानां धन धन ऐश्वर्य बल दुति यशः प्रमोदोत्सवः प्रवर्तताम् सदास्तु। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु। मांगलिक क्रियाओं एवं मंत्रोच्चारण से जनालय का वातावरण आनंदमय हो गया। दान करणार्थम महोत्सवे कर्मणि आहूयमान देवगणा स्वस्थानम गच्छन्तु। अनंत चतुर्दशी के इस पर्व पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। सर्वप्रथम जैन उपासक प्रभु को शिरोधार कर लाए और आकर्षक रथ में विराजमान किया। इसके साथ ही शोभा यात्रा शुरू हुई। जयकारों के बीच अहिंसा परमो धर्म का संदेश देती शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से निकली।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद वातावरण में उल्लास छा गया। अब समय था आरती का। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती उतारी। समापन की ओर बढ़ते कार्यक्रम के अवसर पर आयोजकों ने विभिन्न जानकारियां देते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। उन्होंने न केवल आदर्शजनक तरीके से हम लोगों को अपने प्रदर्शनों से मार्गदर्शन किया, बल्कि अपनी मधुर व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। इनकी वाणी से और इनके सरल प्रदर्शन से हमें जो सक्सेस में प्रेरणा का स्रोत बढ़ाया है इन्होंने, उनसे मुझे और हम सबको विश्वास है कि बच्चे बूढ़े बड़े सभी को कुछ सीखने को मिला है। सभी लोग ने जयकारा हम लोग जानते हैं जयकारा आदिनाथ भगवान की जय जय जय, ये आज तक नहीं जानते थे कि नई चीज सीखे बहुत अच्छा लगा। इधर प्रतिष्ठाचार्य श्री कमलेश शास्त्री जी ने अपने प्रवचनों में जीवन उपयोगी संदेश दिए। इस अवसर पर विशिष्ट जनों, गायकों, संगीतकारों एवं प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्री दिगंबर जैन पंचायत जोरहाट एवं महिला समिति की पदाधिकारियों ने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। इस साल हमारे दलक्षण में पंडित जी श्री कमलेश जी शास्त्री जी बनारस वाले जोरहाट पहुँचे। उनके सानिध्य में हमने दलक्षण बड़ी हुल्लास के साथ मनाया। 10 दिनों में हमें भक्ति भाव से ये दलक्षण का पालन किया और संगीत पार्टी के लिए प्रत्येक साह हमारे यहाँ पधारे 5 बार से आए थे। इस बार दलक्षण बहुत अच्छी तरह से मनाया, बहुत धर्म की प्रभावना हुई और सब लोग मिलकर के बहुत अच्छी तरह से मनाया। जय जिनेंद्र। हर साल की तरह 10 कृष्ण पर तब इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारा मुराने से आए हुए कमलेश भैया जी ने बहुत, उनके सानिध्य में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। 6 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा। कैसे टाइम गया वो कुछ मालूम नहीं पड़ा। दर्शकों, आज आपने श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिन बिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं अनंत चतुर्दशी पर आयोजित कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्यों को निहारा। ये कार्यक्रम असम प्रांत के महानगर जोरहाट की पावन भूमि श्री मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज के पावन आशीर्वाद से आयोजित किया गया। 20 से 24 मई एवं 12 सितंबर को आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में भक्तों ने प्रभु की आराधना कर अपने जीवन को सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल।
जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे आयोजक श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जोरहाट, असम। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, जोरहाट, असम।